स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अपने सिलेबस लेसन प्लान के बारे में, जो हमारे विषय नागरिक शास्त्र और प्रकरण भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम इस लेसन प्लान को कैसे तैयार करेंगे। इस लेसन प्लान को देखने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको हिस्ट्री के लेसन प्लान देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसमें आपको 30 वीडियो जो है हिस्ट्री के लेसन प्लान के प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इससे पहले आपको 1 से लेकर 15 तक के सिविक्स के लेसन प्लान भी हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पाठ योजना संख्या आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। हमारा यह 16वां लेसन प्लान है, इसलिए हम लोग 16 डालेंगे। फिर आता है हमारा विद्यालय का नाम। तो विद्यालय का नाम में मैंने आपको बताया है, आपकी टीचिंग जहाँ लगी होगी उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिखना होता है। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपको दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखना होता है। तो फ्रेंड्स, विषय हमारा नागरिक शास्त्र है और प्रकरण है भारत की विदेश नीति। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर आता है हमारा समान उद्देश्य। जैसा कि मैंने आपको बताया है, समान उद्देश्य हमारा किससे संबंधित होता है? विषय से। और विशिष्ट उद्देश्य हमारा संबंधित होता है प्रकरण से। तो समान उद्देश्य अगर आपने पहले लेसन प्लान में लिख लिया है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप पूर्वत लिख सकते हैं सभी लेसन प्लान में, क्योंकि आपका विषय तो चेंज होता नहीं है सभी लेसन प्लान में, परंतु जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है यानी प्रकरण से रिलेटेड होता है, तो प्रकरण सभी लेसन प्लान में अलग अलग बदलते रहता है, जिसकी वजह से आपको विशिष्ट उद्देश्य हर लेसन प्लान में लिखना होता है। तो आइए देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य में आपको क्या लिखना है। तो विशिष्ट उद्देश्य के तहत आपको कई बिंदु देखने को मिलेंगे, परंतु मुख्यतः आपको 3 बिंदु ही लिखने हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। फ्रेंड्स, नाम से ही पता चल रहा है आपको क्या लिखना है इसमें। तो ज्ञानात्मक यानी इसमें ज्ञान देने की बात की जा रही है, बोधात्मक यानी बोध मतलब होता है समझना, यानी इसमें समझने की बात की जा रही है, और क्रियात्मक यानी क्रिया करना, इसमें क्रिया करने की बात की जा रही है। तो देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु आपको क्या लिखना है? छात्र भारत की विदेश नीति के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र भारत की विदेश नीति के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अब हमारा दूसरा बोधात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है, छात्र भारत की विदेश नीति की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, छात्र भारत की विदेश नीति से परिचित हो सकेंगे। अब आता है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य, यानी जानने और समझने के बाद जो हम क्रिया करेंगे वो हमारे किस में लिखेंगे? क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे। तो क्रियात्मक उद्देश्य में आपको पहला बिंदु लिखना है, छात्र भारत की विदेश नीति का प्रयोग अपने हित में कर सकेंगे। दूसरा, फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है, आप कक्षा में पढ़ाने के लिए जिस भी उपकरण का प्रयोग करेंगे, जिन वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, वो आपके लिए क्या होगी? सहायक सामग्री होगी, आपके प्रकरण के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिया गया है? चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। आगे बढ़ते हैं हम। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आपको सभी लेसन प्लान में यही चीज़ लिखनी है, छात्र भारत की विदेश नीति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा पाठ प्रस्तावना प्रश्न, जिससे हमारे लेसन प्लान जो है उसकी शुरुआत होती है पाठ योजना की। तो प्रस्तावना प्रश्न आपको क्रम से बनाने चाहिए। प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका क्रम संख्या, दूसरा है छात्राध्यापक क्रिया, छात्र है तो छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा है हमारा छात्र क्रिया। तो पाठ प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न है हमारा, हमारे देश का क्या नाम है? तो छात्रों का उत्तर है भारत। दूसरा, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार का भाव रखते हैं? तो क्या उत्तर होगा? सहयोग एवं मित्रता का। तीसरा प्रश्न हमारा, पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और मित्रता का भाव किस नीति के अंतर्गत आता है? तो छात्रों का उत्तर है विदेश नीति। चौथा प्रश्न हमारा, भारत की विदेश नीति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये छात्रों के लिए क्या है? ये छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आपको देना है। फिर आता है उद्देश्य कथन। आपकी हेडिंग होगी उद्देश्य कथन, नेक्स्ट हेडिंग। उसमें आपको लिखना है, छात्रों, आज हम लोग भारत की विदेश नीति के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन क्यों किया जाता है? ताकि छात्रों की जो रुचि है
प्रकरण के प्रति पढ़ाया जा सके, इसलिए उद्देश्य कथन किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी प्रस्तुतिकरण की। तो प्रस्तुतिकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने पाठ को 2 अनुवृत्तियों में विभक्त करके पढ़ाया है तो आपको लिखना पड़ेगा, परंतु आपने एक ही अनुवृत्ति में पढ़ाया है तो आप नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, प्रस्तुतिकरण हेडिंग डाल के छोड़ देंगे। अब आप 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपको पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्रा अध्यापिका क्रिया, यदि छात्र है तो छात्रा अध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा है हमारा श्यामपट्ट कार्य। अब आप लिखेंगे छात्रा अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न होगा आपका, पड़ोसी देशों के साथ सहयोग का भाव किस नीति के अंतर्गत आता है? तो छात्र क्रिया में उत्तर होगा विदेश नीति। दूसरा प्रश्न हमारा, भारत के विदेश नीति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह छात्रों के लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आपको देना है। तो आगे आप स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे देखिए क्या लिखना है आपको, किसी भी देश की विदेश नीति का उद्देश्य अपने देश के हितों की रक्षा करना है। सबसे पहले वह अपने पड़ोसी देश की ओर देखता है और उसके साथ मित्रता एवं सहयोग का भाव रखना चाहता है। इसके साथ ही वह विश्व की सभी देशों की स्थिति। आगे बढ़ने से पहले आप ये देख लीजिए, छात्र क्रिया में आपको ये लिखना है, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, और श्यामपट्ट कार्य में आप इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स को लिख दीजिएगा। साथ ही वह विश्व के सभी देशों की स्थिति जानने की कोशिश करता है, इसी के आधार पर अपनी विदेश नीति निश्चित करता है। भारत जब स्वतंत्र हुआ तब विश्व 2 गुटों में बंट चुका था, एक गुट संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरा सोवियत संघ में। अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि श्यामपट्ट कार्य में आपको लिखना है क्या, मेन पॉइंट्स, 2 गुट, सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ लिखना होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है हमारा बोध प्रश्न। जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्पष्टीकरण देने के तुरंत बाद आपको बोध प्रश्न पूछना होता है। इससे आप छात्रों को जो पढ़ा रहे हैं इसका पता लगाया जाता है कि छात्र जो आप पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, क्या उन्हें समझ में आ रहा है। उनकी बुद्धि के आकलन के लिए बोध प्रश्न पूछा जाता है। तो बोध प्रश्न में प्रश्नों की संख्या आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो बोध प्रश्न का पहला प्रश्न है, एक बात और, आप पाठ योजना बनाते समय का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको 35 से 40 मिनट ही मिलते हैं। तो आप पाठ योजना को ऐसे बनाएं कि 35 से 40 मिनट में आप बच्चों को पढ़ा सकें और समझा सकें। तो ये देखिए पहला बोध प्रश्न है, किसी भी देश की विदेश नीति का उद्देश्य क्या होता है? तो हमारा उत्तर है, देखिए छात्रों का उत्तर है अपने देश की रक्षा करना। दूसरा प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय विश्व किन 2 गुटों में बटा था? तो ये देखिए 2 गुटों में बटा था, यहाँ पे आप लिख लेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ और सोवियत संघ। तीसरा प्रश्न हमारा, गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आप देंगे आगे। तो ये देखिए आपको फिर से 4 कॉलम बनाने होंगे, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्रा अध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया, यदि छात्र है तो छात्रा अध्यापक क्रिया, चौथा है हमारा श्यामपट्ट कार्य। फिर आप शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालेंगे गुट निरपेक्षता और स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण हेडिंग डाल के लिखेंगे आप, गुट निरपेक्षता का आशय है कि हम किसी प्रकार की गुटबंदी से प्रभावित नहीं हैं। हमारे लिए दोनों गुट न तो दोस्त हैं एवं न ही दुश्मन हैं। इसके अंतर्गत हम दोनों गुटों से संबंध विच्छेद भी नहीं करते हैं। हमारे किसी देश से कुछ संबंध तो। आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, छात्र क्रिया में लिखना है आपको। और दूसरा श्यामपट्ट कार्य में आपको लिखना है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी प्रकार की गुटबंदी से प्रभावित नहीं है। फिर हम लोग कहाँ थे? हाँ, इसके अंतर्गत हम दोनों गुटों से संबंध विच्छेद भी नहीं करते हैं। हमारे किसी देश से कुछ संबंध तो हो सकते हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं था कि हम उसके गुट में शामिल हो गए हैं। विश्व की ऐसी परिस्थिति देखकर हमारी सरकार ने यह अनुभव किया कि बिना किसी गुट में सम्मिलित हुए सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बनाया जाता है। इसलिए भारत ने शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निश्चय किया। यह विदेश नीति गुट निरपेक्षता में बदल गई। फिर से हमारा बोध प्रश्न, स्पष्टीकरण के तुरंत बाद आपको बोध प्रश्न पूछने होते हैं। तो बोध प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा,
शांतिपूर्ण और स्वतंत्रता की नीति किसमें बदल गई? तो गुटनिरपेक्षता में बदल गई। अब इसके बाद आता है हमारा निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्य में देख लीजिए आपको क्या लिखना है। छात्रा अध्यापिका, छात्र है तो छात्रा अध्यापक लिखेंगे आप। छात्रा अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश कापी में लिखने का निर्देश देंगी तथा स्वयं कक्षा में घूमकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगी। उसके बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न जैसा कि मैंने आपको बताया प्रकृति से रिलेटेड होना चाहिए। इसमें जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो प्रश्नों को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। प्रश्न जो है यूनिक होने चाहिए, आपके नए होने चाहिए। तो पुनरावृत्ति प्रश्न का पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय विश्व कितने गुटों में बंटा था? तो आपको पता होगा 2 गुटों में बंटा था। दूसरा प्रश्न, विदेशों से कैसा व्यवहार रखना चाहिए? मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। तीसरा प्रश्न, गुटनिरपेक्षता का आशय होता है किसी प्रकार की गुटबंदी से प्रभावित नहीं है। फिर हमारी हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है गृह कार्य। तो गृह कार्य आप प्रकृति से रिलेटेड कोई भी कार्य छात्रों को घर से करने के लिए दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, छात्र भारत की विदेश नीति के विषय में पढ़ के आएंगे। और सबसे लास्ट हेडिंग हमारी है समीक्षा की। तो जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि समीक्षा हेडिंग डाल के आप छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें आपके अध्यापक द्वारा जो आपकी फाइल को साइन करेंगे आपके लेसन प्लान के बारे में टिप्पणी की जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए टिप्पणी किया गया है, प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया गया, बच्चे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। यह सारी चीज़ें आपके लेसन प्लान के बारे में टिप्पणी की जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।